चैनल। आई एम बैंगलोर तुषार भक्ते। और ये फ़न वीडियो है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। बहुत लोगों का अभी कॉल्स आ चुके हैं मुझे, आई एम अहमदाबाद का आ रहा है, बैंगलोर का आ रहा है, कैलकटा का आ रहा है। एंड बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि सर लाइफ कैसी होती है, इज़ इट लाइक चिल, इज़ इट लाइक वेरी हेक्टिक। और फिर मैंने सोचा यार क्यों ना उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने सबसे ज़्यादा मस्ती काटी है पूरे कॉलेज में। तो उसी उन्हीं से हम रिलीव करेंगे एक्सपीरियंसेस। एंड उसके बाद ये भी देख लेंगे कि प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे क्या सीन होता है, पढ़ाई कैसे होती है, की स्टडीज़ कैसे होती है, कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं एंड ऑल। एंड बहुत सारी मेमोरीज है। अभी हमारा एक तीसरा मेंबर जो है वो ड्रॉप कर गया, बट वो आ जाएगा सून। तो बस Hopefully. Finger होपफुली, crossed. होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। सो हाय, मेरे अभी चैनल पे है अवनीश, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑन द कैंपस। एंड हम दोनों ने बहुत मस्ती की है पूरे कैंपस में 2 साल। इट वाज लाइक वंडरफुल बिकॉज हम जो हमारा जो ग्रुप था, अब it was- काफी लेट भी मिले. हाँ काफ़ी लेट मिले, बट द जो जितना भी मिले इट वॉज फैंटास्टिक. So Yes, we that's fantastic. actually, made the most out of that moments and all. So Avnish फिलहाल क्रॉम्पटन में है इन द एनपीडी रोल, एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज करियर. तो अगर किसी को मार्केटिंग के लिए कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, अवनीश और मैं उसको पर्सनली रिप्लाई कर देंगे. युवराज कंसल्टेंट है हमारे, वो भी आएंगे थोड़ी देर में. तो अगर किसी को कंसल्टिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो कंसल्टिंग पे डाल दे. राइट. तो भाई अवनीश, कैसा था फर्स्ट ईयर यार आई एम बैंगलोर में? यार फर्स्ट ईयर तो काफी क्रेजी था. जब पहले वीक में अपन लोग लैंड करते हैं राइट. तो वो तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता. इट्स अबाउट समथिंग जो पीपल शुड एक्सपीरियंस फर्स्ट है. राइट. तो वहाँ जाने के बाद जो फर्स्ट वीक एंड देन फर्स्ट 2 टर्म्स है, दैट फर्स्ट 2 हेक्टिक, आते के साथ ही सब कुछ हो जाता है. बट द फन इज वो पूरी प्रोसेस में जब तुम लोगों से मिलते हो एंड तुम जानते हो कि जो तुम लाइफ में अभी तक कर रहे थे वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है. दुनिया में लोग पता नहीं क्या सब कुछ कर चुके हैं. करेक्ट. और उसके बाद जो वहां पे क्रेजी चीजें होती है, इतना सब कुछ हो रहा होता है इधर उधर, तुम्हें पता नहीं चलता कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. सब कुछ अगर मैं ये करूंगा तो ये मिस हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फोमो में चले जाते हैं. बट द बेस्ट पार्ट कि ये पूरा ही एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर देता है. ऑल्दो फर्स्ट 2 टर्म्स में तुम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा नहीं सीखते, बट जिस जिस प्रोसेस के थ्रू तुम ये डालते हैं हाँ. उसके थ्रू तो यू completely molded out a different person. राइट. तो ये तो डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है. और तुम्हें एक एक चीज खत्म नहीं होती है, दूसरी चालू हो जाती है. सबसे पहले आइस ब्रेकर आता है, लोगों की टांगे टूटते हैं, हाथ टूटते हैं, लोग कभी कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए भी टूट जाते हैं. यस. तो कुछ भी होता है कैंपस में. राइट. इट्स वेरी फन एरिया, फन पार्ट ऑफ इट. और काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है भाई, पहले 2 मंथ्स या फिर 2 सेमी बोल लो, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है चीज़ें बच्चों के लिए. कभी स्पोर्ट्स है, फिर इवेंट्स आ गया, फिर कुछ और आ गया, उतने में सीनियर्स आते हैं, फिर सीनियर्स के साथ जो बॉन्डिंग करानी होती है उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है एंड ऑल वो नहीं करते हैं. तो उसमें ही हमारा इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें इट इज़ लाइक वेरी फन, जो संघर्ष और संग्राम स्पेसिफिकली होता है कॉलेजेस में हमारे. अमेजिंग भाई. वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, जो कैट में कंपटीशन होता है ना, उससे ज़्यादा कंपटीशन दिखता है ग्राउंड पे एक्चुअल में. ग्रांड फैक्चर में एक्चुअली. और मस्त ये भी है कि और ये सारे एक्सपीरियंसेस काफी डाइवर्स है. सबसे राइट. पहले जैसे स्पोर्ट्स इवेंट आइस ब्रेकर हो गया, उसके बाद फिर तुरंत आपका वॉर सेक्शंस हो जाता है, उसमें भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर चल रहा है. राइट. फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स आ जाते हैं, सीवी मेकिंग हो गई, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. फिर इंटरव्यूज आ गए अगले टर्म में, राइट. और उसके बीच में एग्जाम्स असाइनमेंट सब कुछ चल रहा है. तो मतलब काफी ओवरवेलमिंग तो हो जाता है, बट ऐसे ही कि कुछ टाइम बाद तुम्हें लगने लगता है कि हाँ तुम यहाँ पे आ गए हो तो यू कैन डू इट. न्यू नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए वो चीज़. हाँ काफी नॉर्मल हो जाता है. सुबह उठ के जा रहे हैं, ओ ये तो 8:56 है, भाग के क्लास करनी पड़ेगी वरना क्लास की अटेंडेंस चली जाएगी. एटी राइट. परसेंट अटेंडेंस रूल है, 16 से नीचे ग्रेड ड्रॉप हो जाएगा. और तो वो भी 10 मिनट में ना ब्रेकफास्ट भी करना होता है. और ब्रेकफास्ट भी करना होता है. ऑल्दो मैंने नहीं किया पूरे 2 साल में, आई हाँ. थिंक 2 या 3 बार ही किया होगा. बट सबसे क्रेजी चीज तो ये है कि जब हम लंच ब्रेक में आते हैं उसके बीच में जो ऐसे 15-20 मिनट का टाइम, उसमें पावर नैप लेके भाग जाते हैं यस. क्लासेस में. यस. काफ़ी और क्रेजी होता है भाई. मतलब आई ऑल्सो लाइक डिट जो कैंपस में जो इन्वायरमेंट मिला है हमें. सो
अगर मैं देखूँ पूरा कि अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है और बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है, बाकी कॉलेजेस का भी, इनफैक्ट मैं अभी आई मुंबई गया था। सो आई मुंबई में मैंने देखा कि वहाँ पे ना जैसे हॉस्टल सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है बाकी आई और आई मुंबई में, कि भाई उनका हॉस्टल जो है वो जैसे हमारे इसमें होता है ना कि शेयर्ड होता है कि गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है, वहाँ पे नहीं है ऐसी चीज़। और बहुत सारे लोग ये मेरे को पूछ रहे थे एक्चुअली कि भैया आपका वहाँ पे तो शेड था ना, वहाँ पे मतलब लड़का लड़की आते थे एक रूम में, फिर पढ़ाई करते थे, यू नो, थिंग्स एंड ऑल। सो सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टेक था। मैंने बोला, चलो ठीक है। अरे यार कौन है ये, इसमें कौन है? कॉल ऐड करो। हाँ तो हम तो कह ही रहे भाई इसमें आ जाइए करके। रुको से कॉल ऐड करो। सो हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। या सो लिटिल वो अबाउट आएगा कॉल में तो अवनीश। आएगा, वरना छोड़ देते हैं। हाँ हाँ भाई, तो लिटिल अबाउट अवनीश। अवनीश स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, प्लस साइकिलिंग भी बहुत करता है। इनफैक्ट आई वुड लाइक कि अवनीश अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताए, स्पेसिफिकली फाइनल्स का, जहाँ पे उसका डिस्कशन जो चला है साइकिलिंग को लेके। एंड हाउ, मतलब हर इंटरव्यू सेम नहीं होता है, मतलब बहुत लोग को लगता है कि इंटरव्यू में बहुत फॉर्मल होना चाहिए, हाउ यू नो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको पूरा आपके अचीवमेंट ही बताने हैं, इम्पैक्ट ही बताना है, या फिर क्रोनोलॉजी में वो जो चीज़ लिखवाते हैं काफ़ी मेंटर्स वो बताना है। क्योंकि यार दैट काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ जो होते हैं जिस तरीके से हम बैंगलोर में होते हैं और जो बाकी इंटरव्यूज़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे एक टेम्पलेट फॉलो करोगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन पर्सन विच इज फॉलोइंग ईच एंड एवरी थिंग। क्योंकि सारे एक जैसे हो जाते हैं, सबको सब ऐसे लगता है कि ये भी सेम है, ये पहला वाला भी सेम ही चीजें बोल रहा है। राइट। बट लिटरली जो मेरा लास्ट जॉब इंटरव्यू था, उससे पहले जो उससे एक रात पहले हुआ था, तो आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट बिकॉज स्टिल आई एम इन द सेम कंपनी। तो आई वो आज रिमेंबर से दो। कुछ टाइम बाद, हाँ आज से कुछ टाइम बाद मैं ये वीडियो देख के खुद ही हंसूंगा। तो उस इंटरव्यू के दिन हमारे जो मतलब कंपनी के साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव आया था, उसने पहले ही सपोज टू गो टू लंच। मैंने उसे लंच ब्रेक में ही रोक दिया अपने प्लेस कमर को बोल के। एंड बाद में मैंने रिग्रेट किया कि यार मैं किसी को भूखा नहीं मार दूं, और आजा बाद में वो भाई, बस। आ जाओ ना मीटिंग में, आ जा, हम वेट कर रहे हैं भाई। बेचारा अवनीश का आंसर काटना पड़ा है मेरे को, जल्दी आ। हाँ यार मेरी बातें काट रहा है ये। आंसर काटना पड़ गया उसका, जल्दी आ जाओ, ज्वाइन कर। क्या आ तो। ये ये अपना चौथा बड़ी है क्या, जिसने 2 साल से कभी शक्ल नहीं दिखाई है? हाँ हाँ 10, आ तो जा बस, आ जा आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जल्दी आ। ठीक है यार, इसको ना किसी और दिन पकड़ के लाऊंगा मैं। ठीक है चल। अच्छा, ये युवराज था या फिर ऋषभ युवराज, था? युवराज ही था। वो कह अच्छा रहा है कि युवराज था। मुझे ऑनलाइन मतलब लाइव नहीं आना करके, तो मैं, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ सो यार कंटिन्यू, सॉरी ब्रो उसे टू कट यू। रिकॉर्डेड कॉल के लाइव ले आना। हाँ एक और दिन लाइव ले आएंगे भाई, किसी और रिकॉर्डेड दिन कॉल वो भी। ले आना। तो मैं बोल रहा था कि इंटरव्यू से एक दिन पहले जो हुआ था, उसे तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा पब्लिकली। ऑब्वियसली। तो नहीं, हम कर भी नहीं सकते हैं। तो इंटरव्यू वाले दिन जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मतलब वो लंच के लिए जा रहे थे, और मैंने उन्हें लंच के बीच में रोक दिया प्लेस कॉमर्स से बोल के। और फिर बाद में मैंने रिग्रेट भी किया कि मैंने लंच के ब्रेक में रोका है। वो जस्ट फॉर शेक ऑफ इंटरव्यू खत्म करने के लिए इंटरव्यू खत्म कर देंगे। राइट। तो मैंने कि इट्स माय बैड डिसीजन, पर ठीक है, मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो ही आस्क्ड मी कि हाउ वाज योर डे। इट वाज वंडरफुल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वाज ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत नर्वस होते हैं। बट आई जस्ट फील कि भाई बहुत ज्यादा मस्त था। तो उसने क्या मस्त किया तुमने ऐसे, जो बहुत अच्छा था। मैंने सुबह 20 किलोमीटर साइकिलिंग की, मुझे उसी पे मजा आ गया। तो फिर पूरा 15-20 मिनट साइकिलिंग के ऊपर चला है इंटरव्यू। राइट। और 20 मिनट इंटरव्यू चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ना प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ बताया है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर। मैं बोल रहा हूँ और मेरे दिमाग में सब चल रहा है, और ना मैंने कुछ अपना क्या लर्न किया है कैंपस के अंदर वो बताया। पूरा कन्वर्सेशन 20 मिनट साइकिलिंग पे चल रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा अपना टॉपिक पिवट किया, राइट। साइकिलिंग के एक्सपीरियंसेस को जोड़ा अपने वर्क एथिक्स के साथ,
लर्निंग्स के साथ और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थे और क्या चेंज आया साइकिलिंग करने के बाद, तो उसके बाद वो पिवट हो गया वहाँ पे। एंड देन व्हाट, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड वो कन्वर्ट हो गया मैं दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड आफ्टर दैट। हाउ इज लाइफ आफ्टर आई एम बैंगलोर? फॉर मी इट्स फन हाँ हाँ बट नॉट दैट मच। हाँ। थोड़ी मोनोटोनस हो गई है। वहाँ पे तो ऐसा है कि हर दिन कुछ डिफरेंट होता है, राइट। तब था। बट अभी ऐसा है कि अभी साल में कुछ टाइम पे मैं इधर ट्रिप ट्रिप निकाल लेता हूँ, बट नाइस। यूजुअली काफी मोनोटोनस सी लगती है कंपेरेटिवली। बट ऐसे है कि लाइफ में करने के लिए अभी भी बाकी बहुत कुछ है। करेक्ट। बट कैंपस की लाइफ अगर दोबारा आ जाए तो डेफिनेटली कुछ वो पुराने टाइम वापस रिलीव करने का मौका मिला और कुछ नई चीजें भी करेंगे जो पिछली बार मिस हो गई थी। यस जैसे यस। पूरे 2 साल में मैं 3 बार ही स्विमिंग पूल गया। इतना सुंदर जिम खाना था वो। राइट। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एम बैंगलोर ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। और हम उतना टाइम नहीं डिवोट करते एक्चुअली, हम दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लड़के जो सिर्फ पढ़ाई करते हो पढ़ाई करते रह जाते हैं। अरे और मुझे एक इंस्टेंस याद है कि पहले ना ऐसा हुआ था कि जब मैं आईआईटी बीएचयू में था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा स्टेज फियर बहुत ज्यादा था। उससे पहले जेएनयू में जब भी था तब भी था। तो मुझे लगा कि कैंपस में जाके एम बैंगलोर में आने के बाद सबसे पहले मुझे अपना स्टेज फियर खत्म करना है। तो मैं सेक्शन इलेक्शन में खड़ा हो गया। राइट। और फिर सेक्शन इलेक्शन में एक सॉफ्ट बॉक्स करके चीज होती है जहाँ पे हाँ। पूरे तुम्हारा सेक्शन, तुम्हारे सीनियर का सेक्शन और कुछ लोग ऐसे बैठे होते हो, लिटरली 140 पीपल 160 पीपल तुम्हारे बैठ के कपड़े उतारते हैं वहां पे, लिटरली कपड़े उतारते हैं। तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि हाँ, ऑल्दो वो सॉफ्ट बॉक्स मुझे वहां पे जाके लगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आधे क्वेश्चन तो समझ में भी नहीं आ रहे थे उस स्प्रिट की वजह से। बट उसके बाद जो मैं ओवरकम करके आया हूँ अभी, तो मैं कहीं पे भी कुछ भी किसी के साथ कुछ भी बोल सकता हूँ। राइट। और काफी क्रेजी एक्सपीरियंस देता है वो भी लाइफ में। मैं वही तो यार, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ठीक है आपने कैट तो कर लिया, आप आईएम में घुस गए या फिर कोई भी अच्छे भी स्कूल में घुस गए, बॉस आपका हर दिन एक कैट एग्ज़ाम है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। आपका इतना डे हेक्टिक होगा, केस स्टडीज़ है या फिर क्लास के लिए प्रेप भी है, इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। उससे आते हैं ट्रैवल पे, जो तुमने ट्रैवल वाली बात बोली भाई, ट्रैवल पे बताओ यार तुमने क्या क्या किया है, क्योंकि आई हैव, मतलब अभी तक मेरे लिस्ट में अगर कोई बंदे होगा जो सबसे ज़्यादा कुछ कंट्रीज घूमा है, उसमें टॉप 3 में तुम आते हो, तो बताइए थोड़ा अपने बारे में। अरे तो 2017 में मैं जब पहली बार इंडिया से बाहर नीदरलैंड्स गया था, तो मैंने सोचा था लाइफ में कि 30 कन्वर्ट होने से पहले 30 देश घूमूंगा। तो 2017 में आई थिंक कितने साल का रहूंगा मैं, 22 22 23 साल का था। तो उस टाइम में सोचा कि 30 से पहले आगे 7 सालों में 30 देश घूमते हैं। तो उस टाइम पे मैं 4 देश घूम के आया, बट ऐसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं घूम गया। तो फिर धीरे धीरे 1 2 देश फिर मैंने और ऐड किए। भाई मेरा यूएई में रहता है तो वहां पे गया। बट जब आई एम बैंगलोर के अंदर एक्सचेंज पे गया मैं, तो राइट। 4 महीने का जो टाइम होता है, 3.5 4 महीने का जो टाइम होता है, उस ड्यूरेशन में मेरा एक ही गोल था कि जितना मैं घूम सकता हूँ उतना घूमूंगा, एक दिन भी वेस्ट नहीं करूंगा। जितने मतलब अगर जिस दिन क्लास है उस दिन तो आना पड़ेगा, 80% अटेंडेंस रूल्स वहाँ पे भी है। पर बेसिक ये थे कि कई कई दिनों तो 14 14 दिन के बीच में कोई क्लास ही नहीं होती थी, तो मस्त हम घूम सकते थे। तो मैं हमेशा शुरू में तो ऐसा होता था कि पहले लोगों के साथ ग्रुप में जाते थे। राइट। तो जिस दिन मैं फ्रांस लैंड किया, उसी रात मैंने फ्रांस छोड़ भी दिया। हम आइसलैंड चले गए, अगले देश ही। और शुरू के 80% में से, मतलब 80% अटेंडेंस रूल था, तो उसमें जो 20% हम एब्सेंट कर सकते, तो पहली बार ही पहली ट्रिप में ही कर दी। तो अब पूरे ट्रिप फिर एग्जाम जाना, मतलब पूरे सेशन में फिर वहां पे जाना पड़ा, कॉलेज जाना पड़ा। बट बीच में जितना भी टाइम मिलता था उसमें फुल घूमते थे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि जो लोग हैं वो अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, छोड़ो अब सब लोगों को, सोलो ट्रिप पे जाते हैं। तो फिर मैं 21 दिन सोलो हो गया। नाइस। बहुत मजा आया, नए नए दोस्त बनाए, नए नए लोगों से मिला। एक बार इमिग्रेशन में भी मुझे पकड़ लिया था। इमिग्रेशन में बोला उन्होंने कि 60 यूरो लेके तुम एक बैग टांग के शंजन से बाहर आए हो, क्या करना है? मैंने बोला कि 6 दिन का दिन है, 6 दिन का गैप है, मस्त घूमने आया हूँ।
तो इमिग्रेशन में बैठ के कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि मुझे क्रोएशिया में बंदा मिला था, राइट। वो रोमानिया में पुलिस वाला ही था। उसने बताया था 1 दिसंबर तुम्हारा नेशनल डे है, हमारा उनका नेशनल डे है, और 30 नवंबर की रात थी, वो 12 बज गए थे। तो मैंने उसे बोला कि यार हैप्पी नेशनल डे वाला है। बोला अरे तुम्हें हमारा नेशनल डे पता है, वेलकम टू आवर कंट्री। ये ऐसे क्रेजी एक्सपीरियंसेस भी हो जाते थे वहां वही पे। काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस होते हैं भाई। और हाँ, जैसे इससे ना थोड़ा फॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि बाहर जब जाते फॉर्मल हैं। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यस, फॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि अनफिल्टर्ड चल रहा है सारा चीज़। तो नेटवर्किंग जो होती है भाई, जब बाहर देश में जाते हो, क्योंकि कुछ लोग हाँ, बाहर से भी आते हैं तो उनके साथ भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। बट जब बाहर जाते हैं तो हमारे लिए पूरा एक्सपोजर ही डिफरेंट होता है। सो वो नेटवर्किंग किस तरीके से काम किया तुम्हारे? यार मेरा तो ऐसा है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं किसी से भी कितना बात कर लेता हूँ। और सबसे ज्यादा मेन तो ये था कि जो हमारा मेरा मतलब एक्सचेंज कॉलेज था, ग्रेनोबल इकोल मैनेजमेंट, वहाँ पे जितने भी लोग हमारे क्लासेस में पढ़ते थे वो सारे इंग्लिश चूज करने वाले पढ़ते थे। तो वो नॉन फ्रेंच मोस्टली होते थे, कुछ फ्रेंच स्टूडेंट भी होते थे। तो जब जैसे एक आई एम बैंगलोर में सीन है कि ग्रुप एक्टिविटीज में बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ग्रुप में अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते थे। तो मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे, और मैंने उन्हें मस्त अपने घर पे बुला के इंडियन खाना भी खिलाया था, तो और ज्यादा मस्त फ्रेंड बन गए थे। फिर उनके घर जाके उनका लोकल कुजीन भी खाया, फिर हेलोइन पार्टी में भी गए। मतलब जो जितना भी जगह मैं लोगों से मिलके बात कर सकता था हमने सब किया। एक बार हम ऐसे नॉर्मल कैरी फोर में बैठ के वो कुछ अपनी ग्रोसरी खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट कैरी फोर में ग्रोसरी खरीद रहे थे। तो एक इटालियन फ्रेंड आके बोलती है कि व्हाट अबाउट द प्लान फॉर टुडेज हेलोइन। तो मुझे पता ही नहीं था हेलोइन है कुछ यहाँ पे, मतलब हेलोइन पार्टी चल रही है। तो उसने बताया, मैंने बोला कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। तो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी अच्छे से, तुम रैंडमली कुछ भी पहन के आ जाओ, मेरे पास एक ऐसे एक टोपी है, वो टोपी पहन लेना और यहाँ पे मेकअप कर दूंगी। तो उसने यहाँ पे ऐसे कट कट बना दिया, यहाँ पे ब्लड बना दिया। मैंने बहुत बढ़िया ये तो। फिर मैं मस्त एक हेलोइन पार्टी में गया। मैं पहली बार किसी हेलोइन पार्टी में गया था जिसमें सारे फॉरेनर्स थे, एक भी इंडियन बंदा नहीं था मुझे छोड़ के, और हमने इतना मजा किया वहां पे, इतनी पार्टी की बहुत ज्यादा। मतलब एक्सपोजर तो बहुत मिलता है। राइट। और एक और चीज़, लाइक तो ये तो बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, बट यही एक्सपोजर जब कॉलेज में आता है तो, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत इंटेंस हो जाता है जब ये जो 2 साल होते हैं। स्पेशली अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई वाले जो बंदे होते हैं वो तो मतलब सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे ना दो बाइफिकेशंस है, मतलब मेरे को दो तरीके के लोग लगते हैं स्पेसिफिकली एक कैंपस में होते हैं। एक जो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आते हैं, और एक वो आते हैं जिनको आइडिया नहीं होता बट वो वहाँ से ना एक पर्सनालिटी लेके जाते हैं। तो इसीलिए हमने थर्ड गेस्ट को इनवाइट किया था बट वो आया नहीं। कोई बात नहीं। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब इसका इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्री आई एम बैंगलोर कुछ था, फिर अभी आई एम बैंगलोर में आने के बाद कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तुम में, जैसे एक स्टेज फियर की बात वाला तुमने बताया, उसके अलावा क्या डिफरेंसेस आए? यार पहले ऐसा था कि मतलब मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो अगर मैं वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, तो वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कि पहले मैं एक सिंगल लेंस या फिर एक दो लेंस से ही चीजों को देखता था। अभी क्या है कि मल्टी फैसेट में मैं देख पाता हूँ चीजों को, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी सोच पाता हूँ। पहले एक ये भी चीज होती थी, तो शायद आई थिंक नेटवर्क इश्यू है कुछ। ना। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, ऑडिबल, क्लियर। तो पहले इस तरीके से भी होता था कि जैसे किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो एक सिंगल टीम इन्वॉल्व है। अभी क्या है कि मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है, तो सबके एक्सपोजर्स मतलब सबके एक्सपर्टीज लगती है वहां पे। तो सबका एक मतलब काफी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हो गई है पहले के कंपैरिजन में। पर्सनल फ्रंट पे अगर मैं देखूँ, तो पर्सनल फ्रंट पे ऑल्दो मैं एक्सट्रोवर्ट था, बट द थिंग इज कि कुछ कुछ जगहों पे आई डोंट हैव टॉपिक टू स्पीक। ओके। ओके। अभी ऐसा नहीं है। हम्म। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसा है कि कुछ ना कुछ होके कुछ ना कुछ टॉपिक निकल ही आता है लाइफ में, कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस ऐसा हो गया। और दो राइट। साल मुझे ऐसा लगता है कि that 2 years is completely full of different experiences, and उन experiences को मैं कभी भी किसी भी conversation में या फिर कि किसी किसी के साथ डिस्कशन करने में मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत इजी हो जाता है अभी मेरे लिए लोगों से राइट। बात करना। एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वाले लोग जब मिलते हैं, मतलब डिफरेंट आयाम से मिलते हैं, फिर डिफरेंट बी स्कूल के लोग मिलते हैं, तो दे
they can also relate us. Right. ऐसा है कि जैसे जैसे कैरियर में भी हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने एमबीए किया होता है कहीं ना कहीं से, तो वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये भी सेम प्रोसेस से निकल गुजरा है, कुछ एक्सपीरियंसेस मैच कर जाते हैं, पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस मुझे लगता है जो पहले कंपेटिवली नहीं था। अमेजिंग। पढ़ाई के बारे में क्या कहेगा? यार मैं ना बहुत पढ़ गया हूँ, पता है, मैं नवोदय में मैंने बहुत पढ़ाई की, सुपर 30 में मैंने बहुत पढ़ाई की, आईआईटी में मैंने बहुत पढ़ाई की। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब आई कन्वर्टेड ब्लैक में से 6 के 6 और बाकी मतलब रोहतक को छोड़ के मैंने सारे आईएम्स कन्वर्ट थे। अहमदाबाद में स्पेसिफिकली इसलिए नहीं गया था क्योंकि उनका कैरिकुलम बहुत ज्यादा एकेडमिक हैवी है रिगर बहुत ज़्यादा एंड होता है। वहाँ पे फ्रेशर्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो राइट। एकेडमिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तुम बाकी चीजें नहीं कर सकते थे। और मेरा एक ये मोटो भी था कि मैंने पहले बहुत ज्यादा एकेडमिकली पढ़ लिया था, तो अभी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी करनी थी। बैंगलोर आई चूजेस बिकॉज ये एक मिक्स है, कंपेटिटिव तुम्हें एकेडमिकली इतना प्रेशर भी नहीं देता है और तुम्हें बाकी चीजों करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम देता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है और तुम्हें पता है कि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो काफी, तो जस्ट गो फॉर 2 years of experience, learn whatever you want and then leave with good memories and good friends. एक्चुअली मतलब आई हैव फाउंड फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम। सिमिलर गोज विद एवरी पर्सन हु हैज़ बीन इन आई एम बैंगलोर। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा शायद जिसके वहाँ पे फ्रेंड्स ना बने, बिकॉज वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है ना, सिमिलरिटी इस तरीके से करते हैं कि देखो आई एम बैंगलोर में तो एक और चीज़ कहते हैं भाई कि अगर बंदा है तो डिग्री के साथ एक वाइफ भी लेके जाएगा, बिकॉज अगर देखोगे सबसे अभी ज़्यादा, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हाँ, अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सबसे ठीक है। ज़्यादा कपल्स अगर कोई आईएम से निकलते हैं दैट इज़ आई एम बैंगलोर। हम्म, कपल्स प्लस जिनकी शादी होती है वो लोग। हम्म। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब काफ़ी कुछ होता है कैंपस में, ये छोटा सा पार्ट है हर चीज़ का। इस टॉपिक पे तुषार काफी ब्लश कर रहा है वैसे तो। नहीं ब्लश तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें अभी आएगी धीरे धीरे, देखते हैं। ओके। हम्म, सो पढ़ाई से अभी देखो कैसे मेरा जैसे आई एम अहमदाबाद में तो बहुत रिगर होता है, हम बाकी लोगों से भी पूछते रहते हैं, सो दे आर लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट अ पॉइंट। जो मेरे को पर्सनली लगता है ना हम बैंगलोर में कि इट्स इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड, मतलब आप केस स्टडीज़ भी सॉल्व कर रहे हो क्लास में, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ना कुछ थ्योरी में भी और एप्लीकेशन में भी आप कर पा रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब वो क्लास में बैठ के लोग डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। हाँ, इसके लिए हमें युवराज चाहिए था इस इसीलिए तो कन्वर्सेशन में। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। उसके पास काफी एक्सपीरियंसेस है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसका, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो पासपोर्ट वाला है। बिल्कुल। और डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन वाला भी बहुत है। राइट। उसके आसपास तो लोग काफी करते थे। राइट। मैं नहीं बोलूंगा कि वो करता था और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो नहीं करता था। आई एम न्यूट्रल इन दिस स्टेटमेंट। सेम सेम। बट हाँ, बट उसके पास काफी एक्सपीरियंसेस, उसे आना चाहिए था कॉल पे। राइट। कोई सो नहीं, अगली लाइफ पे आ जाएंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली भाई, मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ करूँ, मतलब बिकॉज अभी बच्चे ना बहुत स्ट्रेस में है, तो मैं सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा फन साइड पे दिखाते हैं इन कॉलेजेस में जाने का, थोड़ा बहुत वो भी समझे कि लाइफ कैसी होती है, बिकॉज बहुत कैट वाला जो प्रोसेस है बहुत हेक्टिक हेक्टिक हेक्टिक, उसमें कोई बंदा जॉब छोड़ के अगर आ रहा है उसके लिए तो सारी चीज़ टेक पे है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन है, और जिनका हो जाता है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि मैं चूज़ कौन सा कॉलेज करूँ। और लोग मोस्टली चूज़ करते हैं एनआरएफ रैंकिंग पे कि हाँ भैया अहमदाबाद फर्स्ट, बैंगलोर सेकंड, कैलकाटा थर्ड। मैं हमेशा बोल रहा हूँ लोगों को कि भाई हर स्कूल का एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस तो जो आपको अलाइन करता है वहाँ जाओ, क्योंकि आप होली ट्रिनिटी में चले जाओ, एक्सेल में चले जाओ, एफएमएस में चले जाओ, टॉप 5-20 स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपको सीटीसी तो सेम मिले रहे, बट आप अलाइन कौन से प्रिंसिपल्स के साथ हो रहे हो उसको थोड़ा प्रेफर करो करके। तो वैसे कल एक वीडियो डाल रहा मतलब हूँ मैं, एक क्या मैं एक वीडियो? आरटीआई में देख रहा था, मैं आई एम कैलकाटा का लीस्ट पैकेज। ओह, तो उन्होंने आरटीआई में दिया? आरटीआई में हाँ रिपोर्ट निकला है ना, देखा है मैंने, अभी वही पब्लिश हुआ था रिपोर्ट तो देखा मैंने। गेस करेगा कितना है? 16 लाख। ठीक है कल रिवील करूंगा मैं, देखना उस वीडियो को।
अरे भाई, तो मतलब उससे भी कम है। हाँ तेरे एक्चुअली, चेहरे पे जो मतलब तेरे जैसे चेहरे पे जो खुशी थी सब टाइम लगने लगती है। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी भाई सुनेगा तो, इस वजह से मैं बोला कि कल क्या वीडियो में रिवील करता हूँ। 3 लाख तो नहीं है कहीं? हाँ 3 लाख तो नहीं है कहीं? उतना भी नहीं है बट हाँ थोड़ा आसपास ही है उसके। तो मतलब 4 5 6 लाख। इतना बोल सकता हूँ मैं कि सिंगल फिगर है। ओके। सो देखो भाई मार्केट किस तरीके से चल रहा है, वो भी आई एम कैलकटा में ये हाल वो है। कब से है, कौन से ईयर का है? हम्म, पिछले साल का। कौन, पिछले साल का? यार ये तो बहुत कम है यार। रोलिंग रोलिंग में तो जा ही रहे प्लेसमेंट्स। क्या इस बार भी मतलब कैलकाटा का भी रोलिंग में गया था? कैलकटा का भी गया था। ये अभी और वीडियोस डालने वाला हूँ, मेरे पास एक्चुअली डेटा मैंने और निकाला है कि कौन से कैंपस से कितने बच्चे अनप्लेस्ड है। वो भी डेटा निकाला था एट द मैंने, मोमेंट, हाँ एट द हाँ। मोमेंट, वो तो एट द मोमेंट तो आई थिंक नहीं मिलेगा, पिछले साल का होगा। किसका? पिछले साल का ही होगा, एट हाँ द मोमेंट तो नहीं देता पिछले मेरे साल कैंपस। का राइट। तो है यार, मतलब काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है मार्केट में, अब रोल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब मैं मार्केटिंग के रोल्स देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी लोग अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही ज़्यादा डिमांड कर रहे rather than जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती यार है। मोस्टली भी स्कूल्स में ना एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी होती है, तो वहाँ पे भी राइट। आई थिंक अगर लोग ज्यादा टाइम लगा, मेरा भी काफी मन था पर मैं जा नहीं पाया। आई थिंक आलस होगा वो, हम्म। या क्या था यार, मैं बहुत कुछ करने के लिए था, बट मेरा मन तो एक बार उधर जाने के लिए है। राइट। एक बार साथ में चलेंगे, पकते हैं। चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे बॉस। और बताओ भाई, बाकी लाइफ में क्या चेंज आया बैंगलोर के बाद? यार मैं बता, जैसे एक तो सबसे पहली चीज तो सिटी चेंज हो गई, आई मूव टू मुंबई। हम्म। तो मुंबई इज फन। मुंबई में मतलब मुंबई एज अ सिटी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। डेफिनेटली। एंड दूसरी चीज की जो मेरे वहाँ पे मुंबई में फ्रेंड्स बने हैं, वो भी कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हम्म। तो उस टाइम पे मतलब सबसे ज्यादा फनी है कि इनप्रॉम्प्ट कुछ भी हो जाता है लाइफ में। राइट। जैसे हमने कुछ दिन पहले ऐसे प्लान बनाया रात के 11 बजे की सुबह 4 बजे गोवा जाते हैं ऑन रोड ट्रिप। तो मुंबई टू गोवा रोड ट्रिप चले गए नाइस। सुबह 4 बजे गाड़ी उठा के। और फिर 4 दिन होने के बाद फिर 4 दिन वहां पे गोवा में पार्टियां करके वापस आ गए। तो कुछ मतलब रैंडमली कुछ भी चलता रहता है, काफी इवेंट्स होते रहते हैं, फ्रेंड्स भी काफी हैं तो उनके यहाँ हाउस पार्टीज या फिर फ्रेंड्स के यहाँ पे जाना, मतलब हैपनिंग तो है, ये मुंबई इज एक्चुअली हैपनिंग। हम बैंगलोर में भी करते थे, रात भर पार्टी करते थे, अगले दिन लेक्चर्स करते थे, वीकेंड आया तो मैं तो बाइक लेके निकल जाता था, काफ़ी बैंगलोर के आसपास वाला रीजन जो है। हाँ सो या यार बैंगलोर में भी काफ़ी चीज़ें थी घूमने के लिए ना। बट हाँ मतलब आई थिंक मैंने मैंने तो पर्सनली मोस्ट ऑफ द टाइम कैंपस के अंदर ही बिताया। हम्म। बट बाहर भी हम लोग गए तो वैसे नॉर्मली कोरेगांव पार्क या फिर कुछ आस पास की जगह पे, मैं तो हम्म। पर्सनली इतना ज्यादा दूर नहीं गया। बट अभी ये है कि एक बार मैं कभी भी अभी बैंगलोर जाता हूँ वापस आता हूँ तो मुझे मन तो नहीं करता उन सड़कों पे निकलने का जहाँ पे सोचना पड़ता है 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा कितना लगेगा। बड़ा ट्रैफिक है भाई साहब वो तो। तो मैं सोचता हूँ कि यार लोग घर से बुलाते हैं लोगों को ऑफिस, लैपटॉप कंधे पे लेके आते हैं वो, लैपटॉप खोलते हैं काम करते हैं फिर वो बंद बंद करते हैं लैपटॉप फिर कंधे पे डालकर चले जाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं देते थे सबको? अरे मेरे को इसके बारे में बता, कोई इंसिडेंस याद है तेरे को जो संग्राम या संघर्ष के टाइम पे हुआ था? तो बेसिकली संग्राम एंड संघर्ष आर द टू मोस्ट कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इवेंट्स, जहाँ पे हर कॉलेज का ना इज्जत मान लो, रिस्पेक्ट, जो स्टेटस होता है वो सब स्टेक पे होता है उस पॉइंट पे। तो बहुत डिस्कस्ड होता है, ये हॉट टॉपिक होता है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो इससे कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंसेस है जो कुछ याद है? देखो मुझे 2 इंसिडेंट याद है, एक मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एक मैं कर सकता हूँ। तो जो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ उसमें ये था कि बैंगलोर और कोझिकोड का खो खो का मैच चल रहा था। और उस पर्टिकुलर मैच में नॉकआउट मैच था वो। उससे पहले बैंगलोर त्रिची को हरा चुका था, वाइजैक को हरा चुका था। कोझिकोड के साथ अगर मैच मतलब कोझिकोड इज जस्ट लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड के, अगर वो मैच हार जाएंगे तो वो इवेंट से बाहर है, खो खो वाले इवेंट में। तो हम लोग का मैच चला था रात के 2 बजे।
रात के 2 बजे खो खो का मैच चल रहा है और पूरा कैंपस जगा हुआ है और कहीं ना कोई इवेंट चल ही रहा है। तो आइदर कोझिकोड वालों ने बैंगलोर वालों पे, बैंगलोर वालों ने कोझिकोड वालों पे, उस टाइम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं रनिंग कर रहा था। तो जिसे खो खो का नहीं पता है कि खो खो के गेम होता है, तो उसमें 2 टीम होती है, एक चेस कर रही होती है जिसे टच करना होता है रनर को, रनर रन कर रहा होता है। 7 मिनट से 9 मिनट के मैच होते हैं। तो क्योंकि नॉकआउट मैच था तो वो 7 मिनट का मैच था। मैं ऑलरेडी आई थिंक 5 मिनट या फिर 4 मिनट के करीब दौड़ चुका था। फिर ग्राउंड में पता चलता है कि किसी एक पार्टी ने, आइदर कोझिकोड वालों ने, बैंगलोर वालों ने कोझिकोड वालों ने एक दूसरे के ऊपर स्टिंग फेंक दी है। हाँ। किसी बंदे ने किसी बंदी के ऊपर स्टिंग फेंक दिया, उसके पूरे वाइट कपड़े लाल हो गए। राइट। अब वहां पे हो गई लड़ाई। अब लड़ाई चल रही है, इधर रेफरी मैच करा रहा है। अब यहाँ पे किसी ने मुझे टच किया, पर मैं टच नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उसने अपील की कि ये आउट है। अब रेफरी उधर लड़ाई देख रहा है। तो 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 क्योंकि उसके कान के पीछे ही वो लड़ रहे थे, तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो चिटिंग है, आपने आउट क्यों नहीं दिया है। अब क्योंकि टच हुआ ही नहीं, कोई मार्क ही नहीं है पीछे, जो ऐसे तुम, क्योंकि मिट्टी वाला गेम होता है, हाथ में मिट्टी लगती है, टी शर्ट पे लगेगी तो दिखेगी, तो कुछ मिट्टी के निशान नहीं है। तो रेफरी ने बोला कि नहीं, कोई आउट नहीं है। अब क्योंकि बाहर भी लड़ाई चल रही है और अंदर भी लड़ाई हो गई है, तो वो मैच हॉल्ट कर दिया गया 2 घंटे के लिए। नाइस। अब 2 का मैच 4 को है। अब 2 का मैच 4 पे चल रहा है और जो बंदे रनिंग वाले हैं वो ग्राउंड से बाहर नहीं निकल सकते, अदरवाइज आउट हो जाते हैं किसी भी मूवमेंट पे। तो मैं ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ हूँ। मैं मस्त 2 घंटे से मैं एकदम थकान उतारी अपनी, बहुत अच्छा दौड़ लिया था। फिर 2 मिनट और दौड़ा, अगर मैं आउट हो जाता तो उसके बाद सेकंड सेट में उन्हें किसी एक को मारना होता और हम मैच हार जाते हैं। राइट। क्योंकि वो 2 घंटे की लड़ाई हुई और मस्त गुतम गुताई चल रही है। ये सब भी होता है। तो वो मैच हम जीत गए। और उसके बाद फिर कोझिकोड वाले ऐसे कुछ कुछ बोल के चले गए। मैंने चले जाओ भाई, गोल्ड तो हमारा है, गोल्ड मिल गया फिर हमें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी फन टाइम होता है, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ आ रहे हैं। हम कभी मतलब होस्ट अगर हम होते हैं तो हमारे यहाँ पे आते हैं, हम जाते हैं काफ़ी बार कॉलेज, वहाँ पे भी जीत के ही आते हैं मोस्टली, यहाँ बैंगलोर ही जीत के आते हैं ऐसे। तो एक अगले साल का भी मुझे इवेंट याद है, उसमें मेरे रूम के ऊपर का मैंने भी काफी कैलकाटा के दोस्त थे, वो आए हुए थे। और हमारा कैलकाटा के साथ मैच था। तो वो मैच ऐसा था कि अगर वो मैच हम लोग हार जाते तो हम लोग इवेंट से बाहर हो जाते। और हमें वो मैच जीतना था, बट जो वो कैलकाटा वाले लोग हैं, वो लोग आके 3 ही लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम आपको बाकोवर देते हैं। अगर हम बाकोवर देते, वो बाकोवर देते तो हम ऑल दो जीत जाते, बट पॉइंट वाइज अहमदाबाद फाइनल्स खेलता विद लखनऊ। तो आई थिंक दैट इज समथिंग मुझे अनएक्सपेक्टेबल कि हम लोग खेले भी नहीं और हम लोग बाहर हो इनडायरेक्टली गए। हार गए, वो जीत के भी हार जाते हैं। तो मेरे कैलकाटा के दोस्त मेरे रूम पे बैठे हुए थे कुछ, क्योंकि उन्हें तो ऐसे हॉल मिलता है, तो बस वो रूम पे बैठे हुए थे, मस्त व्यू का आनंद ले रहे थे वो लोग। तो मैंने फोन किया कि तुम्हारी टीम तो पूरी नहीं है। तो बोलते हैं ऐसे कैसे पूरी नहीं, हम पूरी करते हैं अभी। तो जितने भी दोस्त थे वो सारे आ गए वहां पे और उन्होंने टीम पूरी की। फिर हमने उन लोगों को अच्छे से पॉइंट से हराया। ऑल्दो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे, फुटबॉल क्रिकेट अलग अलग स्पोर्ट वाले के लोग थे, but काफी अच्छा स्टेमिना था, फिर भी हम लोगों ने उन्हें हराया और मस्त हम लोग फाइनल्स में खेले। ऑल्दो हम फाइनल्स हार गए थे लखनऊ के साथ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, काफ़ी कुछ बट सिखाता है भाई, स्पोर्ट्स भी काफ़ी कुछ सिखाता है। यहाँ पे भी मतलब स्ट्रैटेजाइज करना, टीम को बुलाना, वो वो गोल अचीव करना है किसी तरीके से, वो मतलब हाँ, कैसे भी तो एक्सपीरियंस तो है काफी। राइट। और उसके बाद फिर उन्हीं जिनके साथ हारे, जिनके साथ जीते, बस ऐसे मस्त जा रहे हैं चलते हुए, हनीनास पे बैठ के मैगी खा रहे मैगी हैं। खा रहे, राइट, नाइट हनीनाज भाई, कैंटीन में हनीनाज। नाइट कैंटीन में बैठ के बुम बुम मैगी ऑर्डर कर रहे हैं। हनीनाज, हनीनाज भाई, हनीनाज केस कंपटीशन करो या फिर एग्जाम हो, आधा कॉलेज तुमको हनीनाज पे दिखेगा। सही में मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के टाइम में जब भी मैं सुबह के 4 बजे आता था हनीनास पे मैगी खाने, देखा तुषार भक्ते किसी ना किसी लड़की को अपना डाउट का वो पूरे कर ही रहा है, समझा रहा है कि कल एग्जाम में ये आएगा, ये करना।
हाँ, तो तो मैं भाई पढ़ता तो नहीं था, मेरा ऐसा था कि हाँ भाई ये आने वाला है, ये आने वाला है, ऐसा ऐसा ठीक है, चलो पढ़ के थोड़ा साइड कर लो फिर चिल करते हैं। पर हमारा एक तीसरा दोस्त है जो भी इस वीडियो कॉल में नहीं है, वो भी हम्म। मोस्टली रहता था वहाँ पे। वो तो रूम बंद कर देता था भाई किसी ना पढ़ाई के किसी टाइम पे। किसी ना किसी कंडीशन में दिख ही जाता था। राइट। कभी ऐसे आंखें खोल के आ रहा है कि उसकी आंखें नहीं खुल रही है, बट उसे पढ़ना है। और मोस्टली वो मेरे रूम पे आके बोलता था, भाई पास करा दे, ये तो पढ़ा दे, इसमें तो नहीं हो पाएगा। रूम में पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है ना, कि यहाँ पे हमको कोलैबोरेशन वगैरह सब कुछ रहता है, सबके लिए ओपन है पहले तो, क्योंकि लिमिट नहीं होता 4 बजे तक कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, लड़के लड़की साथ बैठे हैं, सबसे बड़ा चीज़ भाई, हाँ ऑडियंस के लिए लड़का लड़की बैठते रूम पे पढ़ाई करते हैं, बाकी हम्म। जिसका जो पर्सनल होगा वो उनका है, बट पढ़ाई होती है। सिर्फ रूम्स में, शेयरिंग रूम्स में जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो कि वही जस्टिफाई होगा। आयंस में हॉस्टल को इसलिए होता है क्योंकि आपको टाइम का फाउंडेशन नहीं होता है पहला चीज़, क्योंकि डेडलाइंस ऐसी होगी कि आज आपको प्रोजेक्ट मिला है, कल मॉर्निंग्स की 7 बजे आपको डेडलाइन है, आपको करना ही करना है। उस टाइम में कैसे करोगे? सेकेंड इस प्लेसमेंट आता है, प्लेसमेंट पे आपको केस स्टडीज़ हो गया, कुछ असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट हो गए, तो आपको हेल्प लगती है। और इसीलिए ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे आइस ब्रेकर बोला है, जब आप घुसते हो तो आइस ब्रेकर करके एक्टिविटीज जहाँ पे आप अपने बैच मेट से मिलते हो, फिर सीनियर्स के साथ कुछ एक्टिविटीज जहाँ पे सीनियर्स से इंट्रोड्यूस होते हो। सो इन्वायरमेंट इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि आपकी होलिस्टिक लर्निंग हो, पीयर लर्निंग हो। और पीयर लर्निंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सर FMS चूज़ करें या IIM ABC में से चूज़ करें। भाई पीयर लर्निंग पे कुछ बताओ। यार पेयर लर्निंग पे मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं अपनी इंटर्नशिप में था, और मेरे पास एक लड़के का कॉल आता है। उसने बोला कि मुझे आपकी एक क्लासमेट ने नंबर दिया है। ये टोल्ड कि आपका ABC तीनों कन्वर्ट था, और उसका भी ABC तीनों कन्वर्ट था। तो उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बोला, वेरी नाइस क्वेश्चन, और वेरी राइट टाइम। तो उस टाइम हम इंटर्नशिप में पुणे में सोशल में 3 लोग बैठे हुए थे इंटर्नशिप के। एक अहमदाबाद से था, मैं बैंगलोर से था, एक कैलकाटा से था। हम बढ़िया। सेल्स पुश थी, बढ़िया। अपने अपने कैंपसेस के लिए नहीं, केवल बैंगलोर के कैंपसेस के लिए। और वो बंदा फाइनली फिर बैंगलोर आया, मुझसे मिला, बाद में बोला कि नाइस डिसीजन, मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैंने बैंगलोर लिया। राइट। इसकी ये भी मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं, राइट। और तुम्हें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे। बट परसिस्टेंस में इस तरीके से होना चाहिए इंसान को कि मैंने पहले उन दोनों को परस्यू किया कि बैंगलोर का ही बताना है, किस तरीके से बताना है। और फाइनली कन्वर्टेड हिम, तो ठीक था, मजा मतलब आएगा फिर, जो भी हम सीखते काफी हैं कुछ ना, सीखने को मिलता है। सारा कोलेट करके हर लाइफ में, हर डिसीजन में हम यूज़ करते ही करते हैं, राइट। चाहे वो बिल्कुल फिर बिल्कुल। नॉर्मल बात करना हो दोस्तों से, या नॉर्मल बात करने इन द सेंस कंपनी में नॉर्मली बात करना, या किसी और से प्रोफेशनली बात करना हो। वो जो एक और चीज़ मैंने देखी है, काफ़ी लोग ना स्टार्टिंग में जब आते हैं बैच में, हेजिटेशन होता है लोगों को बात करने का भी दूसरे से, जब निकलते हैं तो वो हेजिटेशन जीरो हो जाता है। मतलब आप जाओ उसको 10 100 के 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दो भाई, वो उन लोगों के सामने कुछ भी कोई टॉपिक दे दो, बोल के आ जाएगा कुछ भी। अरे काफी कंफर्ट जोन में आ जाता है, इतना सारा एक्सपोजर हो जाता है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, कि तुम्हें पता है कि कुछ ना कुछ कंटेंट तो है ही। यू एटलीस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द थिंग जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो फिर बोलने के लिए काफी कुछ कंटेंट आ जाता है। जैसे युवराज हमारा दोस्त जो इस कॉल में नहीं है, वो तो वो तो किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी चीज से मिक्स करके कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर ही देता है। और तुषार, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए जो हमने क्लास में प्रेजेंटेशन किए जिसमें तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या प्रेजेंट करना था और तुम प्रेजेंट कर हाँ दिए। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्पेसिफिकली वो एक सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने कुछ और एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग, एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने PPT देखी भी नहीं है, एंड मैं जाके बोल रहा हूँ कि आज PPT तुम्हारा भाई प्रेजेंट करेगा।
एंड वुड यू बिलीव इट कि उसमें मेरे को सबसे हाईएस्ट ग्रेड था भाई बैच में। क्योंकि दिल से तूने प्रेजेंट किया था वो। पूरे दिल से बनाया था भाई, और क्या। बनाया मैंने नहीं था, बट प्रेजेंट जो दिल से किया था। और दैट दैट इज अ वेरी गुड गुड स्किल्स अ लीडर हैव, राइट, कि नहीं पता किसे क्या है पर प्रेजेंट कर दे। वही तो है भाई। और मेरा मतलब जॉनरा भी, मतलब सॉरी स्पेशलाइजेशन भी एक तरीके से बोल दो, जिसमें इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग ही है। तो लाइक मैं पीपीओ भी मेरा था ऑलरेडी, ब्रांड मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में। तेरा भी तो बढ़िया मार्केटिंग में ही है। हमारा एक बंदा है जो कंसल्टिंग में गया हुआ है, बाकी एक और ग्रुप में हमारा बंदा था वो भी मार्केटिंग साइड में ही गया, जनरल मैनेजर साइड में गया है। उस बंदे की भी कुछ अनोखी कहानी है, किसी और दिन उसको लाएंगे तो डिस्कस करेंगे। बढ़िया। कुछ इवेंट्स भी होते हैं हमारे कॉलेज पे, तो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी काफ़ी बॉन्डिंग होती है, बिकॉज सेक्शंस में ना हम काफ़ी कंसोलिडेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। मेरे फोन की बैटरी 1% ही बची है तुषार। चलो फिर ये इसका पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट टू बनाएंगे, तो बस समराइज कर दे, फिर कुछ टेक अवेज दे दे बच्चों को कि क्या लेके जाए इस सेशन से। बस इस सेशन से लेके जाइए कि किसी भी स्कूल जाओ, 2 साल लाइफ के तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उसमें जितना तुम्हें मेमोरीज बनानी है, जितने दोस्त बनाने हैं, जितने फन करने कर सकते हो। पढ़ाई साइड बाय साइड होती रहती है, केवल पढ़ाई पढ़ाई में नहीं अटकना है, बाकी सारी एक्टिविटीज भी करनी है। और जितना मैक्सिमम तुम वहां से ले जा सको ले जा सकते हो, जितने दोस्त बना सको बनाओ, जितनी मेमोरीज बना सकते हो उतनी मेमोरी बनाओ। दैट्स द ओनली टेक अवे दैट आई वांटेड टू गिव टू द पीपल। चलो ग्रेट, थैंक्स अवनीश, थैंक्स आने के लिए। अभी तो और आना है, वो तो हम डिस्कस करते ही हाँ, रहेंगे अभी ऐसी पार्ट 2 चीज़ें। बनाएंगे। जस्ट मेरा डेफिनेटली फोन एक डेफिनेटली। परसेंट पे खत्म हो रहा है अभी। ओके चलो, थैंक यू सो मच अवनीश टाइम देने के लिए। चलो। मिलते हैं फिर चलो। जल्दी। थैंक्स ओके, सुशांत। बाय बाय। थैंक्स, ओके बाय। सो गाइस, दिस वाज अवनीश एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइफ इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए। इट्स राइट कि आपने कुछ माइलस्टोन अचीव किया है, स्पेशली जिनके पास भी कॉल्स है अभी, आप फ्रीली जाओ, कॉल्स कन्वर्ट करो, उसके बाद डिसीजन लो कि जो आपके साथ अलाइन करता है कॉलेज। क्योंकि हर कॉलेज का ना एक अपना एक पर्सपेक्टिव है, एक पेडागॉगी है एक तरीके से। सो जैसे आई एम अहमदाबाद इज़ मोर फोकस्ड ऑन टुवर्ड स्टडीज़, वो केस स्टडीज़ पे अप्रोच पे ज़्यादा बिलीव करता है। व्हेन देन यू हैव आई एम बैंगलोर विच इज़ क्वाइट बैलेंस ऑफ बोथ। आई एम कैलकाटा इज़ क्वाइट चिल, फिर आई एम लखनऊ इज़ अगेन क्वाइट वेरी हेक्टिक। सो हर स्कूल का एक थॉट प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अलाइन करते हो। एफ एम एस अच्छा कॉलेज है, बट वहाँ पे पीयर लर्निंग वाला जो चीज़ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बैच साइज ही छोटा है, आप आईएम्स में जाओगे बैच साइज बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे लर्निंग का जो डिफरेंस आता है वो होता है, बट इट डजेंट मीन कि दैट एफ एम एस इज़ नॉट अ गुड कॉलेज। एफ एम एस इज़ अ ग्रेट कॉलेज। एस पी जैन में जाओगे, वहाँ पे यू विल फाइंड पीपल विद अमेजिंग प्रोफाइल्स, बिकॉज वहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन वाले जो बच्चे आते हैं, दे आर एग्जाम्पलरी, दे आर लाइक ऑलमोस्ट द फ्यूचर लीडर्स of that particular fields through which they have entered into. सो अपेरेंटली अगर देखोगे तो चूज़ करना कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके ना आगे आने वाले 2 साल बहुत तरीके से डिसाइड करेगा। मे बी वो प्लेसमेंट्स में हो, मे बी वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हो, या फिर आपकी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी हो। आपका पर्सपेक्टिव जो बदलता है बी स्कूल में जाने के बाद, दैट इज़ ऑल टुगेदर ऑन टू डिफरेंट लेवल। सो अगेन दिस वॉज तुषार भक्ते साइनिंग ऑफ, और मैं और लाइव लाने की कोशिश करूँगा। मैंने आई मुंबई से भी बोल रखा है कि अ फ्यू स्टूडेंट्स की उनकी लाइफ भी डिस्क्राइब करे फ्रॉम एन एम एम एस बी वगैरह वगैरह। सो लेट्स टेक दिस सेशंस की किस तरीके से लाइफ होती है व्हेन यू एंटर द बी स्कूल। अंटिल देन कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखो। कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग, ये डराने के लिए वीडियो नहीं है, बट टू मेक यू गाइज अवेयर कि किस तरीके से मार्केट बदल रहा है। और MBA जो है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि अभी भी रेलिवेंट है क्या। काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं कि रेलिवेंट नहीं है, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी हायरिंग होती है, 100% प्लेसमेंट्स होते ही होते हैं, प्लेसमेंट्स पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट इट, एंड येस इफ़ इट इज़ गोइंग डाउन वाई इट इज़ गोइंग डाउन, इफ़ इट इज़ गोइंग अप वाई इट इज़ गोइंग अप। सो वो कल हम देखेंगे एक वीडियो में। सो या, let's meet you tomorrow. Okay, bye bye. Thank you for connecting with me on the live.